नमस्कार आप सभी को। अभी मैं हूँ उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी, जहाँ पे आज मेरा दूसरा दिन है। कल मैंने महाकालेश्वर के दर्शन कर लिए और रात वाली आरती भी देख ली। और ये शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये मेरे दर्शन का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। इसके पहले मैं काशी विश्वनाथ, जो उत्तर प्रदेश में है, उसके दर्शन कर चुका हूँ और ये दूसरा। और मैं चाहता तो पूरी ब्लॉग बना सकता था, बट वो मोमेंट ऐसा होता है कि मैं रुक जाता हूँ। काशी में भी यही हुआ था। बहुत सारे वीडियोस वगैरह तो छोड़ ही दो, क्लिप्स भी नहीं है मेरे पास कुछ खास। और यहाँ पर तो मैंने कैमरा पॉकेट में रख लिया था। बात यहाँ पे वीडियो और कैमरा की नहीं है, बात यह है कि मेरा कोई प्लान नहीं था। आई जस्ट वोक अप और टिकट किया, हो गया और मैं आ गया। मेरे साथ कोई नहीं आया, मैं अकेला आया हूँ। यहाँ पे मैं सुबह उठ के आ चुका हूँ और ये अभी मैं करंटली राम घाट पे बैठा हुआ हूँ, जो शिप्रा नदी के किनारे बनी हुई है और काफ़ी लंबी है। काफ़ी लंबी मतलब इधर पता नहीं कहाँ से शुरू हो रही है और इधर पता नहीं कहाँ तक जा रही है। आगे मतलब सामने ये है और उधर एक ब्रिज है, उसके उस पार शमशान घाट भी है, जहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है लोगों को। जो भी है सब अपने कर्मों से ही जाते हैं। पर मुझे ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि ये जो ज्योतिर्लिंगों वाली बात है, यहाँ पे मैं दूसरी बार आ रखा हूँ। मतलब पहला काशी विश्वनाथ और दूसरा ये। तो जो रियलाइजेशन है, जो इंटरनल फीलिंग्स है, वो डिफरेंट हो जाती हैं, टोटली डिफरेंट। इंसान अपने अस्तित्व से ऊपर उठ जाता है, भूल जाता है कौन है, क्या है, कहाँ से है, सारी चीज़ें। क्योंकि सेम चीज़ मुझे काशी विश्वनाथ में 2024 में हुई थी और शाम की गंगा आरती हो रही थी, उसमें बारिश हो रही थी, हम भीग रहे थे और आरती रुकी नहीं। और फिर कल यहाँ पे शाम के वक्त सामने वो आरती का घाट है, वहाँ पे आरती होती है। तो आप ये समझ लो कि मैं एक सूस तरह का इंसान हूँ, जिसको जल्दी कोई चीज़ें एक्साइट नहीं करती और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें थोड़ी थोड़ी बात पे गूज़ बम्स आ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को लेके ओ माय गॉड आई गॉट गूज़ बम्स एंड ऑल। मुझे नहीं होते, यूजुअली मुझे नहीं होते। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, नहीं होते। बट फ्यू मोमेंट्स जहाँ पे चीज़ें लाजमी है, क्योंकि गूज़ बम्स आना, रोंगटे खड़े हो जाना, ये हमारी प्रवृत्ति में है, हमारे बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग में है। तो कल शाम को जब वो आरती हो रही थी और वहाँ पे जो ढोल और ताशे बज रहे थे, आरती हो रही थी, लोग पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन सब लोग एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं। मतलब कोई लाइन वगैरह नहीं लगाना है, कोई सिस्टम नहीं है कि आपको ऐसे बैठना है वैसे बैठना है, पर फिर भी कोई यहाँ पे क्लैश नहीं हो रहा। इवन नॉर्मली जो लोग यहाँ पे खड़े हैं वो भी आरती कर रहे थे खुद, पुजारी लोगों से वो आरती वाले दीपक उठा के। और जो नगाड़े थे, जो ढोल थे, उनकी आवाज़ कंपटीशन में चल रहा है। कोई एक पर्टिकुलर टीम नहीं है जो बजा रही है, लाइन से 5-7 लोग एक जगह है, 5-7 लोग दूसरी जगह है, 5-7 लोग दूसरी जगह हैं और सब बजा रहे हैं और सब उसमें मगन हैं। तो वो मेरे लिए गूज़बम्स वाला टाइम था, जहाँ पे मतलब अंदर से चीज़ें एकदम से खुल जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो खुल जाता है, सबकॉन्शियस में आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंसान अपने अंदर दबा के रख लेता है। आप वो कह लो कि इंटरनल फीलिंग्स होती हैं जो लोग कई बार कह नहीं पाते हैं, बट आप यहाँ पे कुछ कह नहीं रहे हो, पर आपके अंदर से चीज़ें ऑटोमेटिक बाहर आ रही हैं। आप मुंह से भले ही ना कह रहे हो, मन से, मन आपका साफ हो जा रहा है। आप सबके लिए भला करना चाह रहे हो, किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है। आपको लग रहा है कि सबका भला हो जाए, सबका भला हो जाए।
और कल काफ़ी लंबा मतलब ट्रिप था, कई सारे मंदिर घूमे हमने, 7-8 मंदिर यहाँ पे, कुछ बड़े बड़े जो मंदिर हैं सब घूम लिया। एक आध रह गई क्योंकि रात हो गई थी। और सबसे ख़ास यहाँ पे महाकालेश्वर की आरती और दर्शन, तो उसके लिए हमने काफ़ी संघर्ष किए। संघर्ष क्या कह लो, हमारी किस्मत थी कि हम वो कर पाए, सबसे नहीं होती। आखिरी मोमेंट पे इंटर करना और तब तक डटे रहना जब तक आरती हो ना जाए, चाहे उसमें गार्ड आपको भगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, पूरी तरह मतलब जो हो सकता है। अगर आप थोड़े भी ईगो में आओगे तो आप बाहर कर दिए जाओगे। इतना कि धक्का दिया जा रहा है, आप उसमें खड़े हो, डटे हुए हो। और फिर वो मोमेंट आता है जब आरती शुरू होती है और जब लाइट्स ऑफ कर दी जाती है, तो महाकाल का जो रौद्र रूप है उसके आपको दर्शन होते हैं। जो फिर वहाँ पे वो मोमेंट ऐसा था जो गूज बम्स वाला था, जहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाना, पूरा शरीर एक्टिव हो जाना, ऐसा मोमेंट था। और अभी तो सुबह सुबह मैं उठा, बारिश हो गई तो बाहर नहीं आया, सोए हुए बारिश हो गई, फिर नहा धो के निकल के आया हूँ। तो शांति है, कोई यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं है और मुझे भी यहाँ से निकलने का कोई अभी मन नहीं है। 12 बजे चेकआउट करूँगा, फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी ये वीडियो शायद यही तक के लिए है, काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, 6 मिनट्स 45 सेकेंड्स। बट कुछ तो है, मतलब अगर मेरे साथ यहाँ पे कोई बैठे जिससे मुझे बात करनी हो खूब सारी, तो मैं खूब कर लूँगा, पर कोई नहीं आ रहा। सबकी किस्मत में नहीं होता, जिनकी किस्मत में था वो दूसरी बार आ गए, हम पहली बार आ गए। आगे भी किस्मत रहेगी तो आते रहेंगे। और एक ईगोइस्टिक इंसान होता है ना, जैसे मुझे ये है कि मुझे जो चाहिए मैं वो करूँगा, मुझे चाहिए, मांगता नहीं हूँ मैं जल्दी। पर यहाँ पे भीख मांगने का मन करता है कि भगवान। चलो ये ठीक है, पैकअप करते इसका।